सो गाइस आज एक बार फिर से दिन के आखिर में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। अगर आप लंबे टाइम से सुज़लोन एनर्जी में बने हुए आए हो, लगभग पिछले 6 महीने से भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर सेशन, ध्यान से सुनना, ऑलमोस्ट हर सेशन पिछले 6 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट हर सेशन में आपको 1 करोड़ के सेलर देखने को मिले हैं, वो भी दिन के आखिर तक। मतलब कि क्या सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बायर इतने एक्टिव हैं कि दिन के आखिर में जाकर के वो सेलर कन्वर्ट हो रहे हैं, या पर बीटीएसटी या पर शॉर्टर्स इतने एक्टिव है सुज़लोन के अंदर कि हर वीक में आपको सेलिंग देखने को ज्यादा मिल रही है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। टोटल 3 मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में पिछले 6 महीने से इतनी ज्यादा गिरावट आई है। जिसमें पहला रीजन आता है मैनेजमेंट, दूसरा रीजन आपका आता है प्रमोटर होल्डिंग, और तीसरा रीजन क्या आता है आप लोगों का, कंपनी का प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। इस पर मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस ले चुका हूं, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो देख लेना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बट ये सब शुरुआत हुई कब? अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जो पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ कंपनीज प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत होती है आपकी 2024 मिड से, ठीक है। और इसी की वजह से मैनेजमेंट में डिस्प्यूट भी देखने को मिला था और एक रेजिग्नेशन भी आया था 2024 के मिड में। सभी चीज चाल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हर कंपनी में होता है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में भी ये दोनों चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की पहली खबरों से। तो मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहां पर हो चुके हैं बेयरिश। जब आप 66 पर थे तब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 76 और 80 के पास थे, लेकिन अब जब आप इतना ज्यादा गिर चुके हो वहां से, तो अब मार्केट एक्सपर्ट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में जो है वो बेयरिश हो चुके हैं। ब्रोकरेज जो है वो इस समय सतर्क है, क्या अभी और आएगी सुज़लोन में गिरावट? तो ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स के नए ओपिनियन भी आ जाते हैं, ठीक है। पहले आते हैं, सुज़लोन इज मेकिंग लोअर लो फॉर्मेशन विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑन डेली चार्ट्स। हर हफ्ते या पर ऑलमोस्ट हर महीने का चार्ट अगर आप देखोगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का, तो आपको लोअर लोज पैटर्न बनता देखने को मिल रहा है। और आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो एक डायगोनल, इस समय मैं आपको डायगोनल एक बार दिखाई देता हूं। ये देखो, ये डायगोनल आप यहां पर देख रहे हो। लंबे समय से, कितना टाइम हो चुका, लगभग मई के मिड से आपकी डायगोनल शुरुआत हुई थी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर खत्म होने जा रहा है। इस डायगोनल पर आपका रिजेक्शन बार बार बन रहा है, यानी कि लोअर लोज पैटर्न, इसको आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न भी कह सकते हो। कोई भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका एलिमिनेट यानी कि ब्रेकआउट कब देता है? जब उस डायगोनल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बने, यानी कि जब आपकी क्लोजिंग एक पर्टिकुलर डायगोनल जो कि डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट कर रही है, जब आपकी क्लोजिंग उस डायगोनल के ऊपर आने लगे, तब कहते हैं कि आपका जो लोअर लोज वाला पैटर्न है वो अब ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। तो इन्वेस्टर्स की नजर इस समय बस यही है कि ये जो डायगोनल है ये वापस से रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर ये डायगोनल इसी तरह से रिजेक्ट होती है फर्दर ऑन, और जो पिछले 6 महीनों से आपके पास ऑलमोस्ट हर सेशन में 1 करोड़ सेलर आ रहे हैं दिन के आखिर में, वो भी कम होते हैं, तो यस आपका ब्रेकआउट बनेगा। लेकिन अगर इस डायगोनल पर रिजेक्शन इसी तरह से आता है, जिस तरह से 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार आपको रिजेक्शन मिला है, तो यस ये गिरावट और फर्दर जाती देखने को मिल सकती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। तो अब वापस आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर, ठीक है। तो पहले हमारे पास मार्केट एक्सपर्ट्स है क्रांति भट्टिनी, जो कि डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज। इनका कहना है कि अभी स्टॉक जो है एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में है। ऑल्दो कंसोलिडेशन जोन एक पैटर्न के अंदर होता है, बट स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक वेजिस पैटर्न पर है। बट यस, रिसेंटली जो पैटर्न अभी स्टॉक का बना है, जो रिसेंट पैटर्न स्टॉक का यहां पर अभी है, उस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यस अभी एक कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन ओवरऑल आप एक वेजिस पैटर्न में, डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न पे, ठीक है। तो अब आते हैं Q2 पे। इनका कहना है कि अभी इन्वेस्टर्स की नजर रहनी चाहिए Q2 में कंपनी क्या क्लैरिटी देती है। अब Q2 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उसके लिए भी आएंगे यहां पर, चिंता मत करो। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। स्पेशली ऑन पोटेंशियल मार्जिन रिकवरी। अब भैया मार्जिन रिकवरी क्या है?
अगर आपने क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस चैनल पर देखा है तो हमने वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज, और यही मार्जिन के ऊपर ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो क्वार्टर टू पर अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अब आपकी नजर रहनी चाहिए ताकि फर्दर क्लैरिटी मिल सके कंपनी का आगे विजन क्या चल सकता है। अकॉर्डिंग टू देम अभी जो है 52 से 51 का इंपॉर्टेंट बेस है और 56 से 58 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप 52.90 के नीचे चले जाते हो तो यस आपका डाउनफॉल 48.60 की तरफ बनता है, जिसके बाद एक डिसाइसिव मूव जो है बन सकता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, बट अभी के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स। अब आते हैं आपके नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स पे, ओशो कृष्ण जो कि सीनियर एनालिस्ट है एट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट एंजल वन। इनका कहना है कि सुज़लोन में इंपॉर्टेंट लेवल जो है 74 का है और अभी जो करेक्टिव फेज दिख रहा है सुज़लोन में वो एक रैली भी क्रिएट कर सकता है टुवर्ड्स 74, ठीक है। और जो आपके इंपॉर्टेंट बेसिस रहेंगे वो रहेंगे 52 से 51 तक के, और जो आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है 56 से 58 तक के। अगर 56 58 को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 74 आता है। बेस जो है 52 से 51 तक का देखने को मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आपके। अब आते हैं थर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स पर, इनका क्या ओपिनियन है सुज़लोन को लेकर के। अकॉर्डिंग टू सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ए आर रामचंद्रन, इनका मानना है कि इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है 55.25 पर और बेस है 52.90 पे। यहां पर टिका रहता है तो आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन अगर हल्की सी भी करेक्शन की तरफ जाएगा स्टॉक तो ऐसे में 48.60 का बेस बनता देखने को मिल सकता है, यानी गिरावट जो है 48.6 तक देखने को मिल सकती है कोई भी करेक्शन यहां पर बेस के नीचे आती है तो, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को जो पहले मार्केट एक्सपर्ट्स थे उनके पॉइंट को अगर हम क्वार्टर टू के नंबर पर रखें तो कंपनी सितंबर क्वार्टर में क्या नंबर देती है इन कंपैरिजन विद जून। 2022 सितंबर क्वार्टर कंपनी का अच्छा रहा इन कंपैरिजन विद जून रेवेन्यू में। 2023 भी अच्छा रहा इन कंपैरिजन विद जून रेवेन्यू के अंदर 1421 दिए थे कंपनी ने सितंबर 2023 में और जून 2023 में 1351। अब आते हैं सितंबर 2024, थोड़ा जूम इन कर देते ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। सितंबर 2024 में 2103 ये था कंपनी का रेवेन्यू जो कि जून 2024 के कंपैरिजन में अच्छा था। एक बार 2023 और 22 भी देख लो अगर आपको पहले नहीं दिखा था तो, यहां पर भी कंपनी ने अच्छे रेवेन्यू दिए। 2022 में भी कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू दिया सितंबर में, यानी सितंबर क्वार्टर कंपनी का पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। लेकिन एक कमेंट मेरे पास पहले एक बार आया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी भी या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कभी भी रिजल्ट्स कंपेयर नहीं करते हैं। अरे भैया ये पूरी दुनिया करती है, दुनिया की तो मैं बात ही नहीं करता यार। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस यही एक प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो जरूर यहां पर नजर रखा करो ये कंपनी क्या कर रही है। अगर आप यही नहीं देखोगे, कंपेयर ही नहीं करोगे कि भैया कंपनी क्या देगी या फिर क्या दे सकती है या कंपनी ने पहले क्या दिया है, तब तक कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का मार्केट में। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि क्वार्टर टू में मार्जिन पर नजर रहेगी, तो रेवेन्यू हमें पॉसिबली नजर आ रहा है कि कंपनी सितंबर 2025 में जून के कंपैरिजन में अच्छा रेवेन्यू देगी, यानी 3200 करोड़ 3300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का आ सकता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप होगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी भैया बहुत बढ़िया जंप होगा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कंपनी बढ़िया नंबर्स इस बार देगी क्वार्टर टू में सितंबर 2025 के। अब आते हैं टैक्स परसेंटेज पे, तो टैक्स परसेंटेज कंपनी का 29% था पिछले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टैक्स था 29% का, जो कि अच्छा, यानी कि कंपनी का पहला टैक्स था। अगर आप देखोगे इतने बड़े क्वार्टर के अंदर, इतने सारे क्वार्टर में कंपनी ने 2025 जून में 29% का टैक्स दिया, वेयर आज उसके पहले कंपनी का टैक्स था डिफर्ड या फिर 0%, जो कि एक अच्छा टैक्स नहीं माना जाता। अगर आप टैक्स परसेंटेज 20 या 25 20 इतने नंबर्स पर रखते हो तो यस ये एक अच्छा टैक्स परसेंटेज है। वहां पर कंपनी मतलब ये है कि कंपनी डिफर्ड नहीं कर रही, यानी कि ऐसा नहीं कि कंपनी का टैक्स जो है कंपनी उसको बाद में देगी या पहले दे चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ना उसमें कुछ रिफंडेबल है ना ही कुछ आपको देना है बाद में जिसको आप अभी नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में 29% टैक्स के बाद भी प्रॉफिट में आना ये कंपनी ने पहली बार किया था, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसीलिए आपके जो मार्केट एक्सपर्ट्स उनका यह मानना है कि क्वार्टर टू पर नजर रहेगी कि मार्जिन क्या आता है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी ने दिया था 19% का,
जो कि डिसेंट है, 20% के आसपास का ओपीएम परसेंटेज डिसेंट माना जाता है। तो नजर यहां पर भी रहेगी कि कंपनी का ओपीएम क्या आता है, उसके बाद में कंपनी का टैक्स परसेंटेज अगर इस बार डेफर्ड में नहीं आता, इस बार भी 29 या 25 जो भी अच्छा टैक्स परसेंटेज आता है, तो कंपनी के प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते देखने को मिल सकता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी यहां पर प्रॉफिट्स में और अच्छा जंप दे सकती है। तो इस बार नंबर्स में कंपनी की नजर रहेगी मेजर टैक्स परसेंटेज पे, ना ही रिवेन्यू पर ना ही प्रॉफिट्स पर मेजर नजर रहेगी टैक्स परसेंटेज पे कि इस बार कंपनी क्या लेकर के आती है टैक्स में, उसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या बनती है। तो ये सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड अभी के लिए प्रमोटर होल्डिंग डाटा या फिर जो भी नेगेटिव से मैनेजमेंट से रिलेटेड या कुछ भी पॉजिटिव जो अभी हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन था क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में क्या पॉजिटिव आ सकता है, सभी चीजें हमने चैनल पर ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करी है। ठीक है, तो ये सब है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। सेलर लगातार एक्टिव है और यस, ये सेलर ना ज्यादा ऐसे नहीं है कि लॉन्ग टर्म से बने हुए आ रहे हैं, ज्यादातर सेलर्स आपको शॉर्टर सी देखने को मिल रहे हैं, मतलब 2-4 सेशन के वहीं पर ही सेलिंग दिख रही है। पिछले 6 महीनों से लगभग ऑलमोस्ट हर सेशन में दिन के आखिर 1 करोड़ के आसपास का सेलर आता ही है। अगर आप चेक करो, कल देख लेना या परसों, अगर इसी तरह से डाटा रहता तो यस आपको नजर आ जाएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।